Hello बच्चों, that's a lecture of mathematics for class 11th and myself Dr. Sindhu Chauhan. In that lecture, we are going to discuss about the quadratic equation. Yes बच्चे, we are going to discuss about the quadratic equation. In your previous year, यानी कि 10th class में आपने quadratic equation पढ़ा था एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. लाइक यू आई थिंक यू हैव डूइंग विद द टू मेथड्स, दैट्स बाय द फैक्टराइजेशन मेथड और बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर. यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे. यहाँ पे भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही है, डेफिनेशन भी वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी वही है एंड इवन आप इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड भी वही अप्लाई करोगे, जो आप बाय द या तो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करोगे या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर को मेथड को यूज़ करोगे. लेकिन यहाँ पे बच्चे आपके पास एक जो नई वेरिएशन आएगी वो होगा, अगर इफ़ यू रिमेंबर, अगर 11th क्लास में आपके पास इक्वेशन के रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट √-1 आ जाता था तो हम कहते थे नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. ठीक है, लेकिन यहाँ हम ये चीज़ नहीं कहेंगे क्योंकि यू नो वेरी वेल √-1 इज आयोटा, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. यस बच्चे, यहाँ पे अब हमारे पास एक नई चीज़ आ चुकी है, आप एक नई क्लास में आ चुके हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी एक नई चीज़ हमने वो कहते हैं ना कि सम अप कर दी, दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर. दैट्स वाई आई से दैट दैट्स अ पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स, मतलब आज के लेक्चर में ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का ही लेक्चर है इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो वी हैव टू स्टार्ट विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बच्चे, कोई भी इक्वेशन, एन इक्वेशन इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या चीज़ बोल रहा है, इन विच द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड द सेकेंड डिग्री इक्वेशन बोल सकते हो या उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हो. लाइक दैट ax² + bx + c = 0 where a, b and c are the constant. यहाँ पे देखिए बच्चे, x जो है वो आपका वेरिएबल टर्म है और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, सो दैट इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वन मोर थिंग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है दो ही सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, दो ही रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, नॉट मोर देन 2. ठीक है, फिर बात करते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी. अब ये प्योर इम्प्योर भी आ गया भाई. प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इक्वेशन में, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस इक्वेशन में जो सेकेंड डिग्री इक्वेशन विच डज नॉट कंटेन द टर्म इन्वॉल्विंग द फर्स्ट पावर. यहाँ पे देखिए बच्चे, मैंने अभी आपको कराई थी ए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c कराया था, ये आपकी सेकेंड डिग्री थी, x की यानी कि 2 पावर थी, ये x की पावर 1 थी. सो जो जिस इक्वेशन में ये वाला टर्म है ना, ये टर्म ये एग्जिस्ट ही ना करे, यानी कि कांस्टेंट b ही आपका 0 हो जाए, तो ax² + c = 0, ये आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यू कैन से दैट इज प्योर क्वाड्रेटिक. ठीक है. So in a definition, if a second degree equation does not contain the term involving the first power, फर्स्ट पावर को इन्वॉल्व ही नहीं करता, वो जो फर्स्ट पावर को इन्वॉल्व करने वाले टर्म है वो एग्जिस्ट ही ना करे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कहोगे प्योर क्वाड्रेटिक. राइट. सो दैट आपको एज एन एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, दैट्स अ 5x² + 7 = 0, और जनरल में दैट्स अ ax² + c = 0. ये होगी हमारी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलिए, अब प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो पढ़ ली भाई, अब इसके बारे में थोड़ा सा और कि उसके सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करोगे, हाउ यू कैन फाइंड आउट द प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन. अगर आपको फाइंड आउट करने हो, उसके रूट्स फाइंड आउट करने हो, तो वो कैसे निकालोगे. कोई बड़ी बात नहीं है, चलिए ज़रा देखते हैं. ये देखिए बच्चे, यू हैव प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी ax² + c = 0 where a is not equals to 0. क्लियर है. सबसे पहले क्या किया मैंने, डिवाइड किया. मैं इस को इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे देती हूँ, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय a, तो ये आ गया x² + c / a = 0. ठीक है. फिर क्या किया बच्चे, मैंने आपने ट्रांसपोजिशन की है, दैट्स x² = -ca/, हो जाएगा. ठीक है. अब क्या करना है, x² है, स्क्वायर रूट ले लीजिए बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ये x =
प्लस माइनस अंडर रूट सी माइनस सी बाय ए। क्या आया? प्लस माइनस अंडर रूट माइनस सी बाय ए। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। कौन सा? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब बात आएगी कि इसमें आयोटा कहाँ आया, एंड या क्वेश्चन इज दैट कि हम बात कर रहे हैं कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। ये तो जैसी थी वैसी ही, तो इतना ऐसे ही तो मैंने 10th में किया था। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं ज़रा, वहाँ से आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। आपके पास क्वेश्चन है बच्चे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो पावर एक्स की पावर 1 थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। चलिए सेम कीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ ए जो है 1 है, ये तो 1 है, तो 1 से क्या डिवाइड करना। आपके पास डायरेक्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आ गया। ठीक है, आ जाएगा। अच्छा, मैं इसको रादर देन ऐसा करने के बजाय आपको देखिए बच्चे, आपके पास आयोटा का स्क्वायर होता है -1। अगर मैं बोथ साइड माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू करूँ, मतलब मैंने दोनों साइड माइनस साइन कर दिया, तो माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू +1 आ गया। ज़रा मैं इस +1 की वैल्यू पुट कर दूँ, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म, दैट इक्वल्स टू 0 एंड दैट इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होता है। कर लीजिए, एक्स माइनस आयोटा एक्स प्लस आयोटा दैट इक्वल्स टू 0, x minus iota equals to 0, x plus iota equals to 0. That's x is equals to iota, x is equals to minus iota. तो यहाँ से हमारे पास रूट्स के कौन से आ गए? अबव इक्वेशन के रूट ऑफ अबव इक्वेशन x is equals to iota and minus iota। आया मज़ा? अगर ये एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -1 भी करते बच्चे, ये देखिए, मैं अगर अंडर रूट -1 करोगे दैट्स अ +-1। अंडर रूट -1 क्या होता है? ये बच्चे एक्चुअल में आपको फर्दर जो अभी इक्वेशन को यहाँ तो ये छोटा, मतलब एक कहते हैं ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू +1, आपका अंडर रूट -1 डायरेक्ट बन गया था, लेकिन आपको बहुत सारे क्वेश्चन में मैथड ये लगाओगे, एक्स ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू +- अंडर रूट -1 होता है आयोटा, एक्स की वैल्यू प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व कैसे करोगे, उसके रूट्स कैसे फाइंड आउट करोगे। चलिए, आई थिंक बच्चे ये आपको क्लियर हुआ हो कि हमने किया क्या है। देन आपकी सेकेंड वन इज अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस बच्चे, दैट्स अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन बच्चे जिसमें आपका कांस्टेंट ए बी एंड सी तीनों लाई करते हो। जैसे देखिए बच्चे, ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ax² + bx + c, मतलब यहाँ पे इफ नन ऑफ द कांस्टेंट, ना a0 ना b0 ना c0, कोई सा भी 0 ना हो, वो हमारी कौन सी है? कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एज एन एग्जाम्पल दैट्स अ 7x² + 5 and 3। Here a is equals to 2, b is equals to 5 and c equals to 3। तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट 0 है ही नहीं, दैट्स मीन दैट्स अ कंप्लीट क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब आते हैं ज़रा कि कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना हो तो आप क्या करोगे। इसके बच्चे आपने ये दोनों मेथड अपने 10th क्लास में बहुत अच्छे से किए हैं, वही मेथड सब हम यहाँ करेंगे। सबसे पहला है मेथड ऑफ फैक्टर्स, या आप कह सकते हो दैट्स अ फैक्टराइजेशन। ठीक है, एंड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ये सिंपल से थे आपके। अगर यहाँ पे मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की बात करूँ तो ज़रा मतलब ये तो खैर आपका ये वाला जो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है ये तो आपका प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला हो जाएगा। एंड चलिए कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें मैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से मैंने कैसे सॉल्व किया है, या फिर इसी में मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ बच्चे। अगर एक तो आपके पास सिंपल सा है, अगर आपने जो अभी ये प्योर क्वाड्रेटिक किया था वहाँ से अगर
पहले हम प्योर क्वाड्रेटिक का लेते हैं। दैट्स अ 9x² प्लस 16 इक्वल्स टू 0 है। थ्रू आउट द आप क्या करोगे, 9 से डिवाइड, क्लियर है। फिर आप x² इज इक्वल्स टू -16/9 हो जाएगा। ये आपके पास अगर मैं आता है x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √-16/9 आ जाएगा। दैट्स अ प्लस माइनस 4/3 √-1 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4/3 आयोटा, √-1 इज आयोटा ना, तो ये आ जाएगा आपके पास प्लस 4/3 आयोटा एंड माइनस 4/3 आयोटा। ये हमने किया प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो आपने सॉल्यूशन किया था वो। अब मैं मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन की बात करती हूँ। मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में देखते हैं बच्चे, हाँ ये क्या, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन में अगर मैं देखती हूँ बच्चे, आप देखिए बच्चे, यहाँ पे टर्म्स आपको गिवन है। दैट्स अ 9x² प्लस 16 इक्वल्स टू 0, ये टर्म आपको गिवन है। 9x को आप क्या लिख सकते हो, दैट्स अ 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अच्छा, ये जो 16 है, इस 16 को 4 का स्क्वायर तो होता है, ठीक है, 16 जो आपका 4 का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं 4 का स्क्वायर, तो ये प्लस साइन है, मेरा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बनेगा। मुझे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बनानी है ताकि मेरा फैक्टराइजेशन ईजिली हो जाए। फॉर दैट मैंने क्या किया बच्चे, आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है एंड माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1। मैं यहाँ पे भाई 16 के साथ आपका इंटू में 1 ही तो है, मैं वहाँ पे अगर इसको -16 आयोटा स्क्वायर लिखूँ, गलत तो नहीं होगा, लिख सकते हैं हम इसको। तो ये आपके पास आ गया बच्चे 3x² माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3x² माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर दैट इक्वल्स टू 0। ये बन गया बनी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म, दैट्स अ 3x प्लस 4 आयोटा एंड 3x माइनस 4 आयोटा दैट इक्वल्स टू 0। अब कर लीजिए ज़रा इन इक्वेट, ये आ जाएगा 3x प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0 एंड 3x माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से आपके पास x आ जाता है -4/3 आयोटा, यहाँ से x आ जाता है प्लस का 4/3 आयोटा। ये देखिए बच्चे, वहाँ पे भी हमारे पास यही सॉल्यूशन है। ये है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ये मैंने फैक्टरी तो बनाए हैं, ठीक है, तो दैट्स द फैक्टराइजेशन मेथड। नेक्स्ट वन है आपका कि मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आई थिंक बच्चे ये चीज़ आपको क्लियर हो। एंड नेक्स्ट अब लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट्स द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देखिए बच्चे, मैंने एक क्वेश्चन लिया और उस क्वेश्चन में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगी, समझिए ज़रा। मैंने क्वेश्चन लिया दैट्स अ 4x² प्लस 12x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहला स्टेप क्या है, x वाली टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और जो बिना x की वैल्यू है उसको राइट हैंड साइड में ले जाइए। ये देखिए 4x² प्लस दैट्स अ 12 ऑफ x, एक मिनट भाई, दैट्स अ 4x² प्लस 12 ऑफ x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, ये फर्स्ट स्टेप में ये करना है कि x की टर्म एक तरफ कर लीजिए एंड विदाउट x की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म है वो एक तरफ कर लीजिए। पहला स्टेप समझ आया। सेकेंड है डिवाइड थ्रू आउट द बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट क्या है 4, आपने दोनों साइड पूरा उसको डिवाइड करना है, दैट्स 4/4 ऑफ x² प्लस 12/4 ऑफ x इज इक्वल्स टू 5/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, 4 3 आ गया, दैट्स x² प्लस 3x इज इक्वल्स टू 5/4। क्लियर है, हमारे पास टर्म बन गई है क्या, x² प्लस 3x इक्वल्स टू 5/4। चलिए 2 स्टेप्स क्लियर हुए। अब ज़रा हम आ जाते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। अब आपने करना क्या है बच्चे, ऐड टू बोथ द साइड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। ये देखिए बच्चे, आपके पास जो कोफिशिएंट है x का, यहाँ पे मैं कोफिशिएंट ऑफ x देखूँ तो वो क्या है 3। उसने कहा ऐड टू द बोथ साइड स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द, इसका हाफ का स्क्वायर, दोनों साइड आपने ऐड करना है। यह आ जाता है
3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, आया ही हमारे पास। मैंने क्या किया थर्ड स्टेप में, जो x के साथ टर्म थी, जो x के साथ कांस्टेंट था, उसका हाफ करके और उसका स्क्वायर करके मैंने दोनों साइड में उसको ऐड कर दिया। देन फोर्थ स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। ये बन तो गया x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2, दैट्स x प्लस 3/2 ऑफ x। इसको बस से बच्चे a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करके देख लीजिए, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ट्वाइस ऑफ है 3x इंटू में 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यही तो होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab। a है x है, ये गलत किया, ये 3x कहाँ से आ गया, ये a जो है वो x है, दैट्स 2 इंटू में 1 इंटू में 3/2 होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, 3 आ गया, बन गया मेरा परफेक्ट स्क्वायर। यही तो मिला मुझे। यहाँ x ही तो आएगा, क्लियर तो है, बन गया ये परफेक्ट स्क्वायर बन के आ गया। x प्लस 3/2 ऑफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7/2। इसको सॉल्व करोगे, 3 3 = 9/4 करोगे, इसको ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये। अरे भाई 3 3 = 9/2, 2 = 4, 9 + 4 करोगे 14/4 आएगा, तो 7/2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। लास्ट वन इज द फिफ्थ वन स्टेप जो आपके पास है बच्चे, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द। अब ये मेरे पास आया था x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ये आपने अपनी 10th क्लास में बहुत अच्छे से किया होगा बच्चे। x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7/2। अब मैंने बोथ साइड क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 7/2 प्लस माइनस। आएगा ये चीज़, आएगी भाई, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास टर्म आ गई है। देन अब क्या काम रह गया हमारा, ज़रा एक सेकेंड वेट, दैट्स 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5। बन गया यहाँ तक। तो x की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, दैट्स take the square root of both side of using the double sign on a right hand side, that's a plus minus under root 7/2 minus 3/2। आ जाएगी आपके पास x की वैल्यू, बस। तो और क्या करना है, यही चीज़ें आपकी थी। समझ रहे हो इस चीज़ को? आपके क्वेश्चन यही है बच्चे। मैं एक्चुअल में आपको ये मेथड क्लियर करना चाहती थी, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर किए हैं। किया क्या है, आई रिपीट, देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, x की टर्म एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में कर ली और नॉन x की जो टर्म है वो मैंने राइट हैंड साइड में कर ली। फिर मैंने जो आपके x स्क्वायर का कोफिशिएंट था थ्रू आउट उससे डिवाइड कर दिया, मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3x/5/4 आ गया। फिर मैंने क्या किया बच्चे, मैंने दोनों साइड में जो x का कोफिशिएंट था उसका हाफ करके उसका स्क्वायर करके दोनों साइड में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद मैंने जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद मेरे पास ये टर्म आई। परफेक्ट स्क्वायर बनते ही क्या किया मैंने, स्क्वायर रूट ऑफ द बोथ साइड का साइन को मैंने चेंज कर लिया, दैट्स अ प्लस माइनस, आपके पास सॉल्यूशन आ गया। क्लियर है ये चीज़? चलिए, एक आपने डिस्क्रिमिनेट किया था 10th में, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी निकालते थे तो d आपका क्या आता था, b का स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे भी करेंगे। और इन जनरल में अगर रूट ऑफ इक्वेशन फाइंड आउट करते थे तो क्या आता था, कोफिशिएंट ऑफ x, यही तो होता था, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हेयर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज द कांस्टेंट। तो ये कोफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय द 2a। ये आपने किए थे, यहाँ पे भी आप वही चीज़ें करोगे। नेचर ऑफ रूट्स भी निकाले थे। ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। बस बच्चे यहाँ पे जो चीज़ें होंगी
यहाँ पे जब अंडर रूट -1 आ जाएगा तो आपका साथ में दैट्स इक्वल्स टू आयोटा, आपके पास सॉल्यूशन है, रूट्स एग्जिस्ट कर जाएंगे, ठीक है। इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर आपका 0 आ जाता है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये देखिए ज़रा बच्चे, अगर ये वाला पार्ट बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाता है तो आपके पास क्या आएगा, b/2a। और एक तरह से देखा जाए, ये मान लो कोई भी इक्वेशन है, मैं 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 ले लेती हूँ। इट में भी बच्चे ये जो इक्वेशन मैंने एज एन एग्जांपल लिया, इट में भी इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो भी सकता है, ना भी हो। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए कहा है कि ये रूट्स रियल होंगे और इक्वल होंगे। कैसे, अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, -4, 2 इंटू में 2, रियल ही तो मिला मुझे, समझ रहे हो इस चीज़ को, रियल मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे, क्लियर है। देन सेकेंड वन, इफ a b c आर द रैशनल नंबर्स देन b स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्या कह रहा है, जो कांस्टेंट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, दैट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ a b एंड c ये तीनों के तीनों अगर क्या हो, रैशनल नंबर्स हो, तो क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। एंड ए परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल होगा। ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और रूट्स जो होंगे वो रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। क्वेश्चन करोगे वहाँ पे अपने आप इन चीज़ों का पता चल जाएगा। इफ़ ए बी सी रियल नंबर हो, देखो कंडीशन रखी हुई है, अगर रैशनल नंबर है तो रूट्स कैसे मिले, रैशनल मिले, अनइक्वल मिले। अगर वही रूट्स आपके रियल नंबर आ जाते हैं तो आपको रूट्स कैसे मिलेंगे, रियल और अनइक्वल। रैशनल नंबर रैशनल रूट्स मिले, रियल नंबर रियल रूट्स मिले। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बट इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बने तो इरेशनल मिलेंगे और अनइक्वल मिलेंगे क्या, रूट्स, ठीक है। इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजनरी होंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर होंगे। ये बच्चे आप क्वेश्चन करोगे, मैं हर एक क्वेश्चन में आप खुद देख लोगे, जज कर लोगे कि कहाँ पे मेरे ये सारे के सारे जो हमने यहाँ पे कंडीशंस पढ़ रहे हैं कहाँ सेटिस्फाई हो रही है, वहाँ बहुत ईजिली आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, आई थिंक ये आपको रूट्स के किस तरह के हमें रूट्स मिल सकते हैं बाय द डिस्क्रिमिनेंट निकालते हो, उससे ये चीज़ें क्लियर होंगी आपको। एंड मैंने कैसे बाय द जो आपने स्टेप्स वाला मैंने मेथड बताया आपको वो भी क्लियर होगा, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी क्लियर होगा, मेथड ऑफ फैक्टर्स भी क्लियर होगा। एंड आई विश कि समझ आए हो। देन ये बच्चे मैं आपको क्वेश्चन करा चुकी हूँ, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, अभी मैंने कराया है, तो आई थिंक मैंने ये क्वेश्चन 2 बार लिख लिया है, सो दैट्स ओके। आपके पास चलिए अब एक ज़रा क्वेश्चन और करते हैं। मैं राधे दादा ये क्वेश्चन करने के बजाय आपको देखिए मैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड भी बताऊंगी और आपका स्टेप से भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें बताऊंगी बच्चे, दोनों चीज़ों से आप देखना एक बारी। फैक्टराइजेशन मेथड से ही चलो मैं इसको वही करा देती हूँ, दैट्स 4x² माइनस 16x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन गिवन है। पहला स्टेप जो मैंने क्या करना है, इसमें जो x² के साथ टर्म है, x² के साथ जो टर्म है यहाँ पे x² वाली जो टर्म है, पहले स्टेप में क्या करना था, x² वाले टर्म से डिवाइड करना था, x² माइनस 16/4। सॉरी बच्चे, मैं सबसे पहले x के टर्म को अलग करो, नॉन x के अलग कर लो, बट दैट्स सॉरी, हमें फैक्टराइजेशन मेथड करना है, स्टेप्स में मैं कराती हूँ, फैक्टराइजेशन कराते हैं। x² माइनस दैट्स 4x प्लस 24/4 इक्वल्स टू 0 कर लिया ये हमने। अब ज़रा किया जाए ज़रा इसको, मैं क्या करती हूँ बच्चे, ये देखिए मैं x² माइनस 2 इंटू में 2x लिख सकती हूँ, साथ में एक चीज़ और कर लीजिए, 2 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए, 2 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए, एंड प्लस 25/4 इक्वल्स टू 0, ठीक है, कर सकते हो ये चीज़। x² माइनस 2ax प्लस 2 स्क्वायर का होल ये जो है आपके पास बच्चे, अगर मैं इस पूरे को इन्वॉल्व कर लूँ आपके पास क्या आ जाएगा,
you get the term x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 25/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये देखिए बच्चे, मैंने इतनी टर्म को इकट्ठा कर लिया, -2 की जगह मैंने ये -4 आ गया। अब इसको कर सकते हो प्लस 25 माइनस 16/4 इक्वल्स टू 0, दैट्स x माइनस 2 का होल स्क्वायर। यू गेट द x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 25 में से 16 अगर आप माइनस करते हो, यू गेट द 9/4 इक्वल्स टू 0। अब क्या करना है, अंडर रूट -1 इज इक्वल्स टू आयोटा। अगर मैं यहाँ पे आपका आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है, अगर माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू +1, तो यहाँ पे +1 ही तो है इसके साथ मल्टीपल में, आयोटस माइनस आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दैट्स x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 9/4 आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा बच्चे x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 3/2 आयोटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बन गया हमारा, ये पूरा a बन गया, ये b बन गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वही x माइनस 2 प्लस 3/2 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है दैट्स a माइनस b एंड a प्लस b, बस वही किया, x माइनस 2 माइनस 3/2 दैट इक्वल्स टू 0। अगर इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिखती हूँ, यू गेट दैट 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा x माइनस 4 प्लस 3/2। एक मिनट में इसको सॉल्व कर लेती हूँ, 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 एंड 2 ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 7/2, तो x इज इक्वल्स टू 1/2 एंड 7/2। देखा, ये छोटी छोटी मिस्टेक है जो मैंने भी यहाँ पे किए बच्चे। ये पूरा 3/2 नहीं, 3/2 आयोटा था। मैं यही तो चीज़ें हैं जो मिस्टेक मैंने की वही आपने भी कर दी, आपसे भी हो सकती है। सो बच्चे हमारे पास यहाँ से देखती हूँ, क्योंकि बच्चे आगे मैंने इतना स्पेस नहीं है, दैट्स x इज इक्वल्स टू आ गया आपका 2 माइनस 3 आयोटा बाई 2 एंड x इज इक्वल्स टू आ गया 2 प्लस 3 आयोटा बाई 2। ये बनेंगे सॉल्यूशन। सॉरी फॉर दैट, मैंने आयोटा टर्म पे वही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नॉर्मल सॉल्यूशन करते हैं वही कर दिया था, आयोटा को भूल ही गई थी, और जिस आयोटा की वजह से तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो इज दैट क्लियर? सो बच्चे दैट्स ओ शिट, मतलब आपको साइड का दिखा ही नहीं, सॉरी बच्चे मैंने देखा नहीं। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 16 ऑफ x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 था। सो मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड कर लिया, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 25/4 इक्वल्स टू 0 ले लिया। फिर बच्चे मैंने क्या किया, इस 4 को आप 2 मतलब 2 इंटू में 2 इंटू में x लिख सकते हो। एंड साथ में मैंने ये भी किया कि 2 का स्क्वायर मैंने ऐड कर लिया, 2 का स्क्वायर मैंने माइनस कर लिया, प्लस 25/4 इक्वल्स टू 0 आ गया। ये पूरा का पूरा बन जाता है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट्स अ परफेक्ट स्क्वायर। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 दैट्स अ माइनस 4 इक्वल्स टू 0। जब इस माइनस 4 को आप इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो यू गेट द 25 माइनस 16/4 दैट्स अ 9/4 आ गया। अब आपके पास जो टर्म आई दैट्स अ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4। मुझे इस मतलब इस इक्वेशन को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म में बनाना था। फॉर दैट मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स अ माइनस आयोटा स्क्वायर, बिकॉज प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दी मैंने, माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, आ गया आपके पास दैट इक्वल्स टू 0। ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट्स अ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट्स अ a माइनस बी a प्लस b, एंड फ्रॉम दैट यू गेट द x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3/2 आयोटा, x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3/2 आयोटा. So that's the solution. So that's all about the today's lecture in which we have discussed about the quadratic equation in a complex number. Yes बच्चे, complex number में quadratic equation को किस तरह से solve किया गया है वो आज हमने discuss किया. Okay, so you have to do your next exercise. So thank you for our today's lecture. Thank you.